चलिए दोस्तों, हम लोग खंड खंड ब के 2 नंबर के जो क्वेश्चन हैं, सेट नंबर 1 है, 2025 का पेपर है। तो इसमें जो 2 नंबर के क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो कि बेहद आसान है और आसान तरीके से हम लोग सॉल्व भी करेंगे इसको। लिखा है इसमें एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास 48 सेमी और 28 सेमी व्यास 28 सेमी है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन निकालना है, व्यास दिया हुआ है। पहले देखिए दिया क्या है, दिया है दिया है ऊंचाई दी हुई है, शंकु की ऊंचाई दी हुई है। शंकु की ऊंचाई दी है 48 सेमी, व्यास दिया है शंकु का, व्यास कितना है 28 सेमी। तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या होगी व्यास का आधा अर्थात 14 सेमी। तो एक शंकु हम बनाएंगे, ठीक, ये ऊंचाई 48 सेमी हो जाएगी और ये 14 सेमी का। तो शंकु का आयतन होगा, शंकु का आयतन पूछा है, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 को 1/3 लिख देंगे। उसी तरह पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 गुणे 14, एच की वैल्यू 48। चलिए 7 दूना 14, 3 से 16 बार में गुणा करेंगे, 22 गुणे 2 गुणे 44, 14 गुणे 16। चलिए 22 दूना 44 गुणे 14 गुणे 16, इसको जब गुणा करेंगे तो 9856 सेमी क्यूब, ये हमारा आंसर। अगर कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में फिर से दिखिएगा, मैं फिर से आपके लिए पर्सनल वीडियो बना कर डाल दूँगा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 96 का अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा, इस तरह काटेंगे 96 को, 2 चौको 8, 2 आठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 12 बार में, फिर 2 से काटेंगे 6 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो 3 बार में, फिर 3 से काटेंगे 1 बार। इसका क्या होगा 1 2 3 4 5 6, सॉरी 2 की पावर 5 और 3, यही आएगा 404। 404 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, बराबर 404 को भी उसी तरह काटेंगे, काटिए 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 0, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से काटो, 2 अंजा 2, 2 अंजा 2, कलम 2, 101 आ गया। 101 एक अभाज्य संख्या है, तो इसलिए 101 कलम 101। तो इसका क्या होगा 2 की पावर 2 गुणे 101। मासा बराबर एचसीएफ बराबर क्या होता है, एचसीएफ बराबर होगा जो कॉमन होता है वही होता है, इसमें x की पावर 2, इसमें 5, इसमें से 2, इसका मतलब क्या है x की पावर 2 कॉमन होता था 4, इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ। बिंदु -1 7 और 4 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने को वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दो बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें एक फार्मूला होता है, x बराबर क्या होता है x2 प्लस n x1 अपॉन m1 प्लस m प्लस n। y बराबर होता है m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। इसमें क्या है x1 y2, तो हमें x1 की वैल्यू x बराबर क्या होगा, m की वैल्यू 2 गुणे प्लस n की वैल्यू 3 गुणे -1 बटा 2 प्लस 3 करेंगे, 3 4 दूना 8 प्लस 3 एकन्नम सॉरी माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, -3 और 3 2 5, 8 में से 3 जाएगा तो 5 भाई 5,
5 से 5 कट जाएगा तो 1। अगला y बराबर y बराबर क्या होगा, m की वैल्यू 2 गुणे y2 की वैल्यू -3 प्लस n की वैल्यू 3 और गुणे y की वैल्यू 7 बटा 2 प्लस 3, 3 दूना 6 प्लस 7 त्रिक 21 बटा 5 बराबर कितना होगा, 21 में से 6 माइनस करेंगे तो 15 बटा 5, 5 से काटेंगे तो 3 बार में। तो हमारा रेखाखंड के निर्देशांक क्या होगा, बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, बिंदु का निर्देशांक एक्स वाई बराबर क्या होगा, 1 और 3। यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 और कॉस अल्फा बराबर 1/2 तो कॉस साइन अल्फा और बीटा का वैल्यू बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन अल्फा बराबर 1/2 दिया हुआ है। तो साइन अल्फा साइन में 1/2 की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन 30 बराबर, तो साइन से साइन क्या हो जाएगा क्रॉस, तो अल्फा बराबर 30 डिग्री। इसी तरह कॉस बीटा बराबर 1/2, तो कॉस 1/2 कितना, कॉस के फॉर्म में 1/2 की वैल्यू कॉस 60 की होती है, कॉस से कॉस कैंसिल, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री से। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछ रहा था, अल्फा प्लस बीटा बराबर 30 प्लस 60 बराबर कितना होगा 90। यही हमारा क्या हो गया आंसर। सब इजी क्वेश्चंस आते हैं, 2 नंबर का है और सभी पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। बिंदु P -6 और 8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का मतलब है, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का फार्मूला होता है मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बराबर होता है कर्डिंग रूट x² प्लस y²। कितना होता है, रूट x की वैल्यू -6 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 8 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 6 को 36 8 64 बराबर √100, 100 से बाहर आएगा तो 10 इकाई आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिद्ध करना है cot A माइनस cos B, cot A प्लस cos B बराबर अपॉन कोसेक A -1 अपॉन कोसेक A +1। तो हमें LHS लिखेंगे पहले, है नहीं LHS क्या है, cot A माइनस cos A अपॉन cot A प्लस cos A। देखिए cot बराबर होता क्या है सर, cos अपन साइन, इसको cot है तो इसको cos अपन साइन लिख सकते हैं, cos A अपॉन साइन A
माइनस कॉस ए, इसको भी लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक, इसमें से सब में से कॉस कॉमन कर लेंगे, कॉस ए कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 1 अपॉन साइन ए माइनस क्या बचेगा 1। इसमें से भी कॉस कॉमन हो जाएगा, इन दोनों में कॉस कॉमन होगा तो कॉस ए बचा क्या 1 बटा साइन ए प्लस 1। कॉस से कॉस कट गया, बचा गया 1 बटा साइन ए माइनस 1 अपॉन 1 बटा साइन ए प्लस 1। इसको क्या लिख सकते हैं 1 बटा साइन को लिख सकते हैं कोसेक कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1। इसी को क्या है प्रूफ हो गया RHS प्रूफ हो गया। चलिए हम लोग का 5 क्वेश्चन से ख़त्म हो गया, 6 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन लग गए। 2 नंबर के 6 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन को हमने ख़त्म कर लिया। अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन पे।